एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि फेंग सो रहा होता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो अपना मोबाइल पकड़ता है और यिन को मैसेज करता है। वो उससे कहता है कि मैं समझता हूँ कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, लेकिन मैं अपने बच्चे को तुम्हारे साथ पालना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे ये मौका दो? दूसरी तरफ उनके फादर जैसे ही घर आते हैं वो देखते हैं कि उनकी सिस्टर डॉल के साथ खेल रही होती है। वो उसे देखकर खुश होते हैं और उसके बालों पर हाथ फेरते हैं। उससे वो डर जाती है और कहती है कि तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो? जिस पर वो रिप्लाई करते हैं कि मैं तुम्हें देखने आया हूँ। वो कहती है कि मुझे क्यों देखना चाहते हो, मैं तुम्हें नहीं जानती, और डरते हुए अपनी डोल वहाँ से उठाकर चली जाती है। स्टेयर्स के ऊपर जाते हुए वो कह रही होती है कि उसका भाई उसे आइलैंड लेकर जाएगा। दूसरी तरफ इन फेंग से मिलती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन हमें कुछ टर्म्स को फॉलो करना होगा। वो उसे कहती है कि हमारे बच्चे का सरनेम मेरे नाम पर होगा। इनके हाथ में कस्टडी एग्रीमेंट होता है। वो फेंग से कहती है कि क्या तुम इस बात पर एग्री करते हो? जिस पर वो कहता है ठीक है। वो उसे सेकंड क्वेश्चन पूछती है कि उसे 30% उसके बच्चे के लिए कॉस्ट को डेली मेंटेन करना होगा। जिस पर वो कहता है बिल्कुल नहीं, वो 70% कर सकता है। जिन कहती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं क्या तुम उसे अफोर्ड कर सकते हो? उससे थर्ड क्वेश्चन किया जाता है कि वो बच्चे के साथ एक हफ्ते में 20 आवर्स स्पेंड कर सकता है। जिस पर वो एग्री करता है। फ्रैंक इनसे कहता है कि लेकिन जब तुम अपने काम के साथ बिजी होगी तो मैं तुम्हारे बर्डन को शेयर कर सकता हूँ। जिस पर वो कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं हमेशा अपने बच्चे के साथ रहूंगी जब तक वो 3 साल का नहीं हो जाता। फ्रैंक उससे कहता है कि तुमने अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचा है? जिस पर वो रिप्लाई करती है कि वो अब एक माँ है, इसलिए उसकी अपनी कोई जिंदगी नहीं है। वो फ्रैंक से कहती है कि अगर तुम एग्री हो तो मुझे बताओ, तुम्हें मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है। जिस पर फ्रैंक कहता है कि मैं इस सारे वाक्य का जिम्मेदार हूँ। जिस पर इन उसे गुस्से से कहती है कि ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो। फ्रैंक कहता है कि वो नहीं जाएगा, वो यहाँ पर रुकना चाहता है। जिस पर वो दोबारा से उसे गुस्से में गेट आउट बोलती है। तभी वो जाने लगता है और कहता है कि ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ सप्लीमेंट्स लेकर आया हूँ जो तुम ले लेना। उसके जाते ही इन किसी को कॉल करती है और उसे कहती है कि क्या तुम्हारे पास कुछ टाइम है, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। दूसरी तरफ फंगली और एन बेड पर सो रहे होते हैं। तभी फंगली फोन पर बात करती है और कहती है कि क्या हुआ। वो देखती है कि एन उसे हक कर लेता है। तभी वो फौरन से फोन सुनते हुए बेड से उठ जाती है। दूसरी तरफ एन की आंटी उसके फादर के रूम में जाती है और चीजों को चेक करने लगती है। तभी उसके हाथ में एक बॉक्स लगता है जिसमें बहुत सारे क्रिस्टल्स बॉल होते हैं, जिन्हें देखकर वो कहती है ब्रदर। दूसरी तरफ फंगली फोन पर बात कर रही होती है कि तभी सिस्टम के फेल होने की आवाज आती है। वो फौरन से एन को उठाती है और उसे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टम दोबारा से फेल हो गया है। वो दोनों जल्दी से उठकर नीचे आते हैं और पूछते हैं कि क्या कोई है। तभी उनकी नजर नाश्ते की टेबल पर पड़ती है तो सब लोग नाश्ता करने के लिए बैठे होते हैं। ग्रैंडमा पूछती है कि तुम दोनों इतनी जल्दी कैसे उठ गए? जिस पर फंगली फौरन से लाइट ऑन करती है। ग्रैंडमा पूछती है कि क्या बात है, तो एन कहता है कुछ नहीं, हमें ऐसा लग रहा था जैसे पावर कट हुआ है। तभी ग्रैंडमा उन्हें कहती है कि इसमें ज्यादा डरने की क्या जरूरत है, बैठो तुम लोग, ब्रेकफास्ट करो। वो नोट करती है कि एन और फंगली के रंग उड़े हुए हैं। तभी वहाँ पर फौरन से मेड आती है और बताती है कि एन की आंटी अपने कमरे में नहीं है। वो कहती है कि उसने उसे लेडी रूम में चेक किया है, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। तभी एन फौरन से उन्हें ढूंढने लगता है। सब लोग मिलकर उन्हें ढूंढते हैं। दूसरी तरफ लीलू लुयान को कॉल करके बताती है कि आंटी मिस हो गई है, हमने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की है लेकिन वो हमें नहीं मिली। तभी लुयान उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं आ रहा हूँ। दूसरी तरफ मिस्टर एन अपनी मदर से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि सिस्टर कहाँ पर जा सकती है? जिस पर ग्रैंडमा रिप्लाई करती है, मुझे क्या पता, तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो। तभी एन कहता है कि उन्हें पुलिस को कॉल करनी चाहिए ताकि वो 24 घंटे के अंदर अंदर आंटी को ढूंढ सके। तभी वहाँ पर लुयान आ जाता है और कहता है कि उसने आस पड़ोस में देख लिया है, लेकिन आंटी घर से बाहर नहीं गई, वो घर के अंदर ही मौजूद है। दूसरी तरफ फंगली बालकनी में खड़ी होती है कि तभी एन उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ता है। वो उससे पूछती है कि ग्रैंडमा कैसी हैं, जिस पर वो कहता है कि उन्हें पिल्स दे दी हैं और वो रेस्ट कर रही हैं। वो इनसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है आंटी इतनी जल्दी में कहाँ पर चली गई हैं, वो कैसे गायब हो सकती हैं। दूसरी तरफ सब घर वाले इकट्ठे बैठे होते हैं। लीलू इनसे कहती है कि तुमने घर के सर्वेंट्स को जाने के लिए क्यों बोला है? जिस पर एन कहता है कि मैं आप सब लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए बोला है क्योंकि ये काफी सीरियस बात है। एन कहता है कि आंटी किसी के साथ इन्वॉल्व है, जिसमें ग्रैंडमा गुस्से में बोलती हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो, ऐसा नहीं हो सकता। एन कहता है कि मेरा यकीन करें, ये दुनिया है और यहाँ पर सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। दूसरी तरफ लुयान एन और फंगली को बताता है कि उन सब ने अभी आंटी को देखा है और उनके देखते देखते ही वो गायब हो गई हैं। जिस पर फंगली रिप्लाई करती है कि उसने भी आंटी को देखा है किचन में। ग्रैंडमा कहती है कि ये क्या हो रहा है। वो कहती है कि ओवर थिंकिंग करना बंद करो और ऊपर जाकर उसे ढूंढो। तभी वो एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे होते हैं तो ग्रैंडमा कहती है कि मैं खुद चली जाती हूँ क्योंकि मैं अपनी बेटी से नहीं डरती। जिस पर एन रिप्लाई करता है कि वो जाएगा, लेकिन वो लुयान को साथ
साथ लेकर जाएगा। वो जबरदस्ती लुयान को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ वो दोनों जैसे ही ऊपर जाते हैं वो दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि पहले तुम जाओ और पहले तुम जाओ, जिस पर वो फैसला करते हैं कि वो दोनों एक साथ जाएंगे। जैसे ही रूम का डोर ओपन होता है वहाँ से उन दोनों के नाम लेने की आवाज आती है। आंटी उनका नाम लेती है और कहती है कि तुम दोनों को डरने की जरूरत नहीं है। वो दोनों भाग जाते हैं। जैसे ही वो दोनों नीचे जाते हैं उनसे पूछा जाता है कि क्या उन्होंने आंटी को देखा, जिस पर वो दोनों कहते हैं कि उनसे कोई सवाल ना किया जाए। दूसरी तरफ फंगली और लीलू बेड पर लेटी होती हैं। तभी फंगली लीलू से पूछती है कि उसे कैसी मूवीज पसंद हैं, जिस पर वो कहती है कि मुझे हॉरर मूवीज पसंद हैं, मैं तुम्हें उसके बारे में बता सकती हूँ। जिस पर फंगली कहती है रुको। वो कहती है कि क्या तुम्हें उस बात से डर नहीं लगा जो भी आज घर में हुआ है, जिस पर लीलू कहती है बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ एन के रूम में लुयान और एन बेड पर लेटे होते हैं। तभी एन लुयान से कहता है कि उसका रूम है इसलिए वो अपना बेड शेयर नहीं कर सकता, तो लुयान जाकर सोफे पर सो जाए। जिस पर लुयान रिप्लाई करता है कि वो सोफे पर कैसे सो सकता है, उस पर वो नहीं सोएगा। एन कहता है कि ठीक है मैं जाकर सोफे पर सो जाता हूँ। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि बाहर का दरवाजा खुल जाता है, जिससे वो दोनों काफी डर जाते हैं और फौरन से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तभी एन कहता है तुम्हें क्या लगता है क्या ये हवा है, जिस पर लुयान कहता है मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं है। एन लुयान से कहता है कि जाकर दरवाजा बंद करो, जिस पर लुयान रिप्लाई करता है मैं कैसे कर सकता हूँ। एन कहता है कि तुम मुझसे बड़े हो इसलिए दरवाजा तुम बंद करने जाओगे। तभी वो लोग गेम प्ले करने लगते हैं और कहते हैं कि जो भी गेम को विन करेगा वो जीत जाएगा और दूसरा जाकर दरवाजा बंद करेगा। वो दोनों ही गेम को हार जाते हैं और दोनों जैसे ही दरवाजा बंद करने के लिए उठते हैं दरवाजा फौरन से खुद से बंद हो जाता है। वो दोनों डर के मारे आकर बेड पर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ फगली किचन में बैठी स्नैक्स खा रही होती है कि तभी वहाँ पर एन आ जाता है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वो उसे बताता है कि लुयान खराटे लेकर सो रहा है इसलिए वो उसके साथ नहीं सो सकता। फंगली एन से कहती है कि क्या तुम डर रहे हो, जिस पर एन एक्टिंग करते हुए कहता है बिल्कुल नहीं। जैसे ही फंगली वहाँ से उठने लगती है एन उसका बाजू पकड़ लेता है। फंगली कहती है कि तुम तो बिल्कुल नहीं डरते। एन रिप्लाई करता है कि अगर वो डरता है तो क्या वो उसके साथ रहेगी। फंगली प्यार से एन को लिप किस करने लगती है। तभी वहाँ पर आंटी का शैडो नजर आता है जिसमें वो क्लैपिंग कर रही होती है और किस कह रही होती है। फंगली और एन जैसे ही करीब जाते हैं एन फंगली से कहता है तुम रुको मैं आगे जाकर देखता हूँ। एन जैसे ही आंटी के करीब जाकर उन्हें छूने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि वो उन्हें नहीं छू सकता और वो फौरन से डिसअपीयर हो जाती हैं। दूसरी तरफ फंगली और एन के फादर के रूम में जाते हैं। तभी फंगली को वहाँ से जमीन पर गिरा हुआ बिस्किट मिलता है जो कि आंटी खा रही होती हैं जब वो एन के फादर के रूम में आती है। इधर एन की नजर उसी बॉक्स पर पड़ती है जिसमें क्रिस्टल बॉल्स होती हैं जो कि आंटी ने देखा होता है। दूसरी तरफ एन वो बॉक्स लेकर ग्रैंडमा के रूम में आता है जहाँ उसके फादर ग्रैंडमा के पास होते हैं। वो उनसे पूछता है कि क्या ये बॉक्स उनका है। इसे देखते ही एन के फादर इमोशनल हो जाते हैं। एन के फादर फंगली और एन से कहते हैं कि अगर वो उन्हें इस बॉक्स के बारे में बताए तो क्या उनकी सिस्टर वापस आ सकती है। जिस पर फंगली कहती है कि हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप हमें एक्सप्लेनेशन दें, लेकिन आप हमें कुछ बताएंगे तो हमें उम्मीद है कि आंटी का कुछ न कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इस बॉक्स को देखने के बाद ही वो गायब हुई हैं। जिस पर एन के फादर कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि तुम लोग क्या कह रहे हो, लेकिन मैं अब इस सीक्रेट को और नहीं छुपा सकता। वो बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो सब लोग उनकी सिस्टर की तारीफ करते थे कि वो ज्यादा स्मार्ट है और सब लोग समझते थे कि मैं एक यूजलेस इंसान हूँ। तभी वो फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब वो छोटे होते हैं और उन्हें डांट पड़ रही होती है कि वो स्कूल में स्टडी पर फोकस क्यों नहीं करते। उनकी काफी इंसल्ट की जाती है कि वो एक बेवकूफ इंसान है और एन फैमिली के मेंबर होने के लायक नहीं है। वो कहते हैं कि उन्हें नहीं पता चला कि कब वो अपनी ही सिस्टर से नफरत करना शुरू हो। तभी वो फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब उनकी सिस्टर उन्हें खेलने के लिए बोलती है और वो उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि वो नहीं खेलेंगे। उसके हाथ में वही क्रिस्टल बॉल बॉक्स होता है जिसे वो गुस्से में फेंक देते हैं। सारे क्रिस्टल बॉल सीढ़ियों के नीचे गिर जाते हैं। तभी देखा जाता है कि उनकी सिस्टर सीढ़ियों के नीचे पड़ी होती है और उसके सर से खून निकल रहा होता है। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा उनकी सारी बातें सुन लेती हैं और फौरन से कहती है कि इन सब के जिम्मेदार तुम हो, और एन के फादर को आकर स्लैप लगाती है। वो कहती है कि अगर तुम मेरी बेटी को टाइम पर हॉस्पिटल ले जाते तो आज उसकी ये कंडीशन ना हो। वो एन के फादर को कहती है कि इस घर से निकल जाओ और जब तक मैं मर न जाऊँ यहाँ पर वापस मत आना।